मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। चलिए, तो आज रीडिंग हम स्टूडेंट्स के लिए निकालते हैं कि उनकी पढ़ाई के बारे में क्या सिस्टम चल रहा है, वो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, नंबर उनके कैसे आएंगे, कैसे उनकी लाइफ में आगे स्टडी का वो रहने वाला है सिस्टम। ठीक है, तो आप लोग प्रार्थना करें परम पिता परमेश्वर से ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो और अच्छी गाइडेंस मिले। ठीक है, चलिए तो हम लोग रीडिंग निकालते हैं। देखते हैं कि आपकी पढ़ाई का क्या सिस्टम चल रहा है, आपका मन पढ़ाई में लगेगा कि नहीं लगेगा और आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी पढ़ाई का क्या हाल है। चलिए, ठीक है, तो आप लोग नंबर चॉइस कर लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके लिए अच्छी रीडिंग आए। चलिए, तो जिन्होंने नंबर 1 चॉइस किया है उनकी रीडिंग है। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करने में जोर शोर में लगे हुए हैं और बहुत ही तेजी में हैं और बहुत अच्छी आप पढ़ाई कर रहे हो और मन थोड़ा सा आपका इधर उधर होता है, लेकिन फिर भी आप पूरा फोकस अपना उसी पे कर लेते हो। आपने सोच लिया है कि मुझे हर हाल में अपना पढ़ाई पर फोकस रखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पास होना है और मेरा अच्छा रिजल्ट आना ही है। तो आप इस चीज़ को मान के चलें कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है, बहुत अच्छी होने वाली है। और आप थोड़ा सा पढ़ते समय जब आप बैठा करो ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप पानी पीकर बैठा करो। ये रेमेडी है आपके लिए कि जब भी आप स्टडी करने बैठो तो सबसे पहले आप पानी पी लो और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, और कोशिश करो कि आप थोड़ा सा जो घर का जैसे छत पर आप पढ़ रहे हैं या कमरे में आप पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा पश्चिम दिशा में बैठ करके पढ़ने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है और माँ सरस्वती को प्रणाम तो करना ही होता है क्योंकि वो माँ है ना, तो उनको आप पढ़ाई करिए और मन को एकाग्रचित किया करिए। कोई गहरी सांस लो, उनका ध्यान करो और उनसे प्रार्थना करो कि मेरी पढ़ाई पे पूरा फोकस रहे और मुझे मैं जो भी पढ़ूँ वो बहुत अच्छे से याद हो। मन में जितनी भी फालतू चीज़ें हैं उन सबको निकाल दो, बुरी अच्छी मतलब अच्छी रखो, बुरी बुरी चीज़ें सारी निकाल दो और फ्री माइंड होके पढ़ा करो। ठीक है, तो अब उनकी बारी है जिन्होंने नंबर 2 चॉइस किया है। ठीक है, आप की थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ दिख रही है मुझे, क्योंकि आप ना कसम में फंसे हुए हैं, उलझन में पड़े हुए हैं और माइंड डिस्टर्ब हो रखा है आपका पूरा, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं, और पढ़ने बैठते हो तो आपका मन भी नहीं लगता। ठीक है, बिल्कुल मन नहीं लगता है, 0 पॉइंट है बिल्कुल आपकी पढ़ाई के मामले में और सारी चीजें उथल पुथल हो रखी हैं आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपको फोकस नहीं, आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप रेमेडी नहीं करोगे आपका मन नहीं लगने वाला है, क्योंकि फोकस ही नहीं होगा है ना पढ़ाई पर। तो फिर बिना रेमेडी के हो ही नहीं सकता, चाहे जो भी आप कर लो। मैं अगर बोलूँगी कि आप पढ़ने में ध्यान लगाओ, ये करो वो करो, नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप रेमेडी करो और इसकी बहुत प्यारी रेमेडी है कि आप अपनी माँ के चरण स्पर्श करें, उनकी सेवा करें। उनके प्रति अगर आपके मन में गलत भाव है, दुर्भाव है,
तो उसको बिल्कुल समाप्त करने की जरूरत है आपको, अदरवाइज आपकी बैंड बजने वाली है। तो इस चीज को समझ लो। मम्मी अगर गुस्सा करती हैं, मारती पीटती हैं, तो उसको भुला दो, क्योंकि हर माँ ऐसा ही करती है अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो ये बहुत बुरी बात नहीं है। अगर माँ मारती है तो और अच्छी बात है कि आपकी जो बुरी चीजें होती हैं वो दूर होती हैं, ठीक है। माँ बहुत प्यार करती है क्योंकि वो जन्म देती है। तो उसकी बातों को अगर आप बुरा मान के चलेंगे ना, तो आपकी बैंड बजना तय है, निश्चित है, 100%, ठीक है। क्योंकि माँ से बड़ा कोई होता ही नहीं है। और सबसे पहले आप, ये एक रेमेडी हो गई, और दूसरी और बता देती हूँ क्योंकि वो भी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपकी स्थिति ना बहुत ही ज़्यादा डाउन में दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा स्टक माइंड है आपका, और कुछ भी समझ नहीं आता, मानसिक संतुलन आपका खो बैठा है, और झुंझलाना, चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीज़ें, आपकी एंजाइटी वगैरह सब आपके ऊपर सवार है, डिप्रेशन वगैरह, है ना। तो उसको दूर करना है। आप थोड़ा सा पानी पिया करिए, जितना ज़्यादा हो सके। आपके लिए मैं बोलूँगी, मैंने उन फर्स्ट रीडिंग में मैंने बोला था कि 1 गिलास पानी पी के बैठे, लेकिन आपके लिए बोलूँगी मैं कि दिन में कम से कम हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी आपको पीना है। 2 गिलास पियेंगे तो और अच्छा है, ठीक है। और अपनी माँ की तो सेवा ही करनी है। उनकी जितनी सेवा आप करोगे, उनके पैर छुओगे कहीं जाने से पहले, और उनसे थोड़ा सा हग्गी पग्गी करोगे, उनकी चिलोगे, तो बहुत अच्छा होगा। माँ माँ होती है, कोई गलत भाव नहीं होते माँ के लिए, ठीक है। और उनको थोड़ा सा झप्पी छप्पी किया करिए, तो उनकी एनर्जी आपको थोड़ा मिलना शुरू होगी, तो आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। और उनको कहिए कि आशीर्वाद जब भी दें तो सर पे हाथ रख के दें, थोड़ा सा पीठ थपथपा के दें, तो बहुत अच्छा है माँ के लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं आपकी कमी है, और जो आपके प्लैनेट्स हैं उनको नीड है उनकी। तो बहुत प्यार से दोनों का ही अच्छा होगा जब दोनों एक दूसरे से प्रेम करेंगे, ठीक है। और अब तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर का कार्ड आया है। यहाँ भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत परेशानी दिख रही है, लेकिन थोड़ी सी, ठीक है ना। सेकंड वाले की तो बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है। ये जरूर अपनी माँ से तो ना तनाव रखते होंगे, तो वो नहीं रखना है आपको। और ये 3rd नंबर की रीडिंग है। इसके लिए मैं बोलूंगी कि आपके पास है सब कुछ, ठीक है ना। पढ़ाई की व्यवस्था भी है, मन भी है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद आप एक उदास उसमें पैटर्न को अपनाए बैठे हुए हैं, तो वो आपको छोड़ने की जरूरत है, ठीक है। और उदासी इन द सेंस, तो यहाँ भी खराब दिख रहा है मुझे, मतलब ऐसा होता है ना कि सब कुछ तो मिला, सारी सुख सुविधाएं सब कुछ है, ठीक है ना, लेकिन जबरदस्ती अपने आप को समझे बैठे हैं कि अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो ये सारा पैटर्न आपको छोड़ना होगा, और जो मिला है उसको उसके प्रति थैंकफुल होना पड़ेगा आपको, और दिल से, अंदर से, ठीक है। गहरी सांस लेकर के वो सारी चीजों को आप फूंक मार दो कि हे प्रभु, मैं अपनी गलती की क्षमा मांगता हूँ, और मैंने मेरे मन में जो भी फालतू के विचार है उनको मैं बाहर निकालता हूँ, और मेरे पास तो ईश्वर ने बहुत कुछ दे रखा है, मैं उसी में से सारी चीजें करने वाला हूँ। एक दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि अब मुझे पढ़ना ही है, मेरे पास सब कुछ है। उन लोगों को देखो जो सड़क पे घूम रहे हैं, जिनके पास ना कपड़े हैं, ना पढ़ने के लिए कुछ है, ना फीस है, ना कुछ है ना। तो उन लोगों से सबक लेना आप ही के लिए जरूरी है। बाकी 2 लोगों के लिए मैंने बोला नहीं है, लेकिन आप लोगों के मतलब जो 3rd नंबर की रीडिंग कर रही हूँ ना मैं, उनके लिए ये देखना जरूरी है कि जिनके पास कुछ नहीं है, सड़क पे घूम रहे हैं, न तन पे कपड़े हैं, न हाथ में किताब है, न कॉपी है, न पेंसिल है, न फीस की व्यवस्था है, न स्कूल है, ठीक है। उनको, आप जो 3rd नंबर का कार्ड है ना, उनको देखने की जरूरत है। तो आप उनको देखने के बाद फिर अपने आप को देखिए कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या क्या व्यवस्था कर रखी। मैं तो कहूंगी कि चाहे उन्होंने बिल्कुल 3rd क्लास के स्कूल में आपको पढ़ाया हो, ठीक है, और चाहे बिल्कुल गरीबी की स्थिति में गुजर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास एक बस्ता है, बैग है, एक किताब, पेंसिल, कॉपी है, और स्कूल में जाने की व्यवस्था अगर आपके पास है, तो मैं तो कहूंगी कि आप बहुत ही बड़ी गलती पर हैं। क्षमा मांगिए अपने माता पिता से, और उनका धन्यवाद करिए कि कम से कम आपको स्कूल की दहरी पे वो लेके गए हैं और आपको एडमिशन कराया है, ठीक है। ये व्यवस्था कम नहीं होती। तो समझिए इन चीजों को, और शिकायतों का दौर यहीं समाप्त करके बिल्कुल कृतज्ञ हो जाइए, नमन करिए उनको, और जो भी उनने एफर्ट डाले हैं आपके लिए
उनको धन्यवाद करिए, क्योंकि बहुत बड़ा हृदय करके उन्होंने पढ़ाया है। चाहे जो परिस्थिति हो उनकी, उनके प्रति आपको कृतज्ञ रहना है। और सरस्वती माँ तभी प्रेम करती क्योंकि वो भी एक माँ है, स्त्री है। तो आपको सम्मान अपनी माता पिता का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका सम्मान आप करोगे तो आपको झुकाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि आपने पुरानी कहानियां भी सुनी है कि भोलेनाथ की परिक्रमा गणपति जी ने की थी, तो उनको सब कुछ, सारी चीजें उनको वरदान कर दी थी उनके माता पिता ने, है ना। किसी भी ग्रह का कुछ भी दोष, कुछ भी